अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। दोस्तों, आज एक स्पेशल बेट के बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल फ़िश के बेट के बारे में बात करेंगे, जिस फ़िश को हम लोग लोकली कहते हैं मिर्गल। अब मिर्गल कौन सी मछली होती है, इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। अगरचे हमारे यहाँ पर मिर्गल नाम है, हो सकता है कि आपके वहाँ पर कुछ और नाम हो इसका, जो भी हो, पर फ़ोटो देख के इंसान पहचान जाता है। बस यही मुराद है फ़ोटो देने का कि आप इससे देख के पहचान जाओ कि ये क्या मछली है। तो इसी मछली के बेट के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो में कुछ दिखाने या बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रो देख लें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। मछली पकड़ने की नए नए तरकीब और DIY जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इंट्रो देख लिया, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बेट को बनाने के लिए दोस्तों जो अव्वल चीज़ आपको लगेगा वो है ब्रेड पाउडर, पावरोटी चूर। ठीक है, पावरोटी का चूर बहरास बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। ब्रेड पाउडर को आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो ब्रेड पाउडर आपको लेना है। फिर जो आपको लेना है वो है प्योर नारकोल पोचा। अब जो प्योर नारकोल पोचा आपको लेना है, अब आपको पता हो या ना पता हो, नारकोल मतलब होता है नारियल, पोचा मतलब होता है सड़ा हुआ। तो सड़ा हुआ नारियल का जो एक तेल रहता है वो प्योर लेना है। उसको कैसे बनाया जाता है इसके मुतालिक हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल में दी हुई है। इंशाल्लाह मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इनकेस अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्योर नारकोल पोचा लगेगा आपको। फिर जो आपको लगेगा वो है एंट एग, मतलब चूटी का अंडा, और आपको लगेगा लाल बाकड़। ठीक है, लाल बाकड़ क्या होता है उसके मुताल्लिक आपको मैं इंशाल्लाह बता दूंगा बहुत जल्द ही। इसके ताल्लुक से लाल बाकड़ जो है वो ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लाल बाकड़ को साइड कर दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कुछ स्टेप। इसमें यही जो मैंने बताया है, जो चीज़ मैंने बताया है, इसके मुताल्लिक क्या है, बहुत अलग अलग स्टेप्स में इसको मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे करके मिर्गल मछली को आप इसमें हुक कर सकते हैं। तो मिर्गल मछली एक ऐसी मछली है दोस्तों जो कि थोड़ा वेजिटेशन वगैरह में रहना पसंद करती है, और दूसरी बात, इसको थोड़ा सड़ा गला खाना पसंद है। जैसे हर मछली को अलग अलग तरह का खाना पसंद है, मिर्गल जो है उसको सड़ा गला थोड़ा खाना पसंद है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगा, इसको कैसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस स्टेप 1। ठीक है, पहले आपको ऐसा स्टेप 1 मैं जो बता रहा हूँ उसमें कि क्या करना है आपको कि ब्रेड पाउडर जो होता है उसके साथ आप चूटी अंडा मिक्स करें। चूटी अंडा जो लेना है आपको वो 1 से 2 दिन पुराना चूटी अंडा लेना है। ठीक है, ज़्यादा पुराना ना हो, ना तो सड़ा हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा, तो मिर्गल मछली नहीं छुएगी। आप फ्रेश ले सकते हैं, या फिर 1 से 2 दिन जो 1-2 दिन जो थोड़ा पहले का राया हुआ चूटी अंडा होता है उसको आप ले लें। तो 1 से 2 दिन वाला जो रहता है चूटी अंडा वो आप ले लीजिए। ठीक है, उसको एंड एग को ब्रेड पाउडर के साथ मिक्स कर दीजिए। पानी नहीं दीजिए, क्योंकि एंड एग में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद क्या है, उसको आप हुक में लगाइए, और हुक में लगाने के बाद दोस्तों इसको लाल बाकड़ अगर आपके पास होगा तो उसके साथ आप डिप करो, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दो। और अगर आप लाल बाकड़ में दे रहे हो तो चांसेस ज़्यादा है कि कुछ तरह की मछली हैं, जैसे कि बिग हेड कार्प है, तो पंगास है, सिल्वर कार्प है, तो ये सब मछली का चांसेस ज़्यादा है कि ये मिर्गल लेने से पहले ये लेके भाग जाए। ठीक है, पर अलबत्ता ऐसा है कि अगर 4-5 बार दोगे तो 4-5 बार में एक बार ज़रूर इंशाल्लाह मिर्गल ले लेगी। ठीक है, और अगर आप लाल बाकड़ नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है तो आप प्योर नारकोल पोचा उसमें भी डाल करके आप दे सकते हो। ठीक है, अब हुआ स्टेप नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है कि आप समझ लीजिए 4 हुक का गुच्छा लेकर के हो। तो एक हुक में आप कैसे करो कि बड़ा जो अंडा होता है, चूटी का अंडा, बड़ा अंडा होता है, उसको आप हुक में पूरा थोड़ा करके एक टो करके लगा दो। ठीक है, एक टो करके लगा दो। वैसे ही दूसरा हुक में भी थोड़ा सा चूटी अंडा घुसा के लगा दो, जैसे कि हम लोग केचुआ लगाते हैं, तो वैसे ही अंडा को लगा दो आप। बड़ा चूटी अंडा, एक चूटी अंडा 2 तरह के होता है, एक छोटे अंडा होता है, एक बड़ा अंडा होता है। तो बड़ा अंडा आप लगा लो। ठीक है, क्योंकि छोटा अंडा आप लगा नहीं पाओगे, बहुत छोटा होता है वो। ठीक है, तो उसको लगा लो। और फिर क्या है कि ब्रेड पाउडर को मिक्स करो प्योर नारकोल पोचा के साथ। जैसे कि ब्रेड को हम लोग जब पानी देकर के सानते हैं ना, आटा की तरह बनाते हैं, गूंथते हैं, तो उसी तरह से आपको ब्रेड पाउडर में नारकोल पोचा जो होता है, प्योर नारकोल पोचा, उसको डाल करके सानना होगा, गूंदना होगा, आटा की तरह सानना होगा। और
बड़ा जो छोटी अंडा है उसमें डालो 2 हुक में, और 2 हुक में आप वो ब्रेड का जो आप जिसमें आपने मुनारकुल पोचा दे के साना है उसको लगा करके फेंको। तो इसमें क्या है कि आपका लेलेंटिका, पंगास, सिंगी मछली, मागुर मछली जो है वो लगने का ज़्यादा चांस है। हाँ, फिर मैं वही कहूँगा, अगर आप 4 से 5 बार फेंकोगे तो एक बार इंशाल्लाह ज़रूर मिर्गल लेके भागेगी। अलबत्ता दूसरे बार मौका नहीं मिलेगा, कभी तेलापिया लेके भाग जाएगी, कभी पंगास लेके भाग जाएगी, मगर मिर्गल का 4-5 बार में एक बार चांस मिर्गल का लग ही जाएगा कि मिर्गल लेके भागेगी। और ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ ऐसे जगह में आप फेंको इस चीज़ को जहाँ पर वेजिटेशन है ऊपर में, ठीक है, ऊपर में वेजिटेशन है, मतलब पाना पत्ता वगैरह भरा हुआ है, तो उसी की तरफ फेंकोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर बड़ी मछली हुक हो गई तो वो अपना पाना के तरफ ही घुसेगी, मतलब आपका सूता और आपका सेटअप अगर स्ट्रांग रहेगा तो उसको आप निकाल पाओगे, और अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हो सकता है कि उधर उधर घुस करके वो वहाँ पर ही फंसा दे सूते को, और आपको फिर निकालने में मछली को दुश्वारी हो जाए। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। अब जो ये चीज़ है दोस्तों, और इसके ऊपर जो है ना, आप जो 2 अंडा लगाए और इसमें जो ब्रेड का जो आप हुक बेट लगाए हो, जो ब्रेड पाउडर और नारियल पोछा मिला हुआ है, तो उसके ऊपर से भी आप थोड़ा छोटी अंडा एज अ लेपिंग ऐसा चाप चाप करके सटा करके फेंक सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इसको आप ट्राई करके देखो। ये मिर्गल मछली के लिए है। और मिर्गल मछली के लिए बताता चलूँ कि अगर इसका चार के बारे में आप अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में एक इसका बहुत बेहतरीन चार के बारे में बताया गया है, मिर्गल के लिए स्पेशली। वो चराई आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। लिंक इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा, तो वो चराई हो जाएगा। और ये हुक बेट है, इसको आप इस्तेमाल करके देखो, इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, और आप अपना ख्याल रखिएगा।